नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप प्रकाश। नमस्कार। आज मैं आपको आपके ट्रेनिंग पैकेज में फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी और इस मॉड्यूल का शीर्षक है पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। मित्रों, अब मैं यहाँ पे प्रश्नोत्तरी को चलाने वाला हूँ, अर्थात प्ले करने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे प्रश्नोत्तरी खुलने वाले हैं। जी हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे यहाँ शो हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? पहला है, यह भारत में विभिन्न स्तर पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। बी में है, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन को शामिल किया गया है। सी में है, यह स्कूल में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिज़ाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। और डी में है, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित होता है। यहाँ पे मेरे आंसर हो जाएंगे, यह भारत में विभिन्न स्तर पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? मेरे ऑप्शन है, ए में 1968 और 1986, बी में 1986 और 2019, सी में है 1967 और 1989 और डी में है 1966 और 1992। यहाँ पे मेरे आंसर हो जाएंगे ए, अर्थात 1968 और 1986। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ए में है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी में है सभी, सी में है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया और डी में है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आंसर हो जाएगा ए, अर्थात शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यहाँ ऑप्शन है, ए में, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। बी में है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। सी में है सभी, डी में है एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे सभी, अर्थात सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ए में है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, बी में है ऑडियो क्लिप्स, सी में है नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, डी में है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। यहाँ आंसर हो जाएंगे ए, अर्थात स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ छठा प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है?
यहाँ हमारे ऑप्शन है ए में 3 + 5 + 3 + 5, बी में है इनमें से कोई नहीं, सी में है 5 + 3 + 4 और डी में है 5 + 3 + 3 + 4। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे डी अर्थात 5 + 3 + 3 + 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE 2009 अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू हुआ या लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए में वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, बी में है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ, सी में है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, डी में है वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। यहाँ हमारे आंसर हो जाएंगे बी अर्थात वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जी हाँ, RTE जो है वो 2009 में अधिनियमित हुआ और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ 8वां प्रश्न है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे। हमारे ऑप्शन है ए में कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, बी में है सभी, सी में है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और लास्ट में है डी में कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पे डी अर्थात कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। आइए चलते हैं लास्ट प्रश्न 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। हमारे ऑप्शन है ए में सभी, बी है एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, सी में है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हैं और डी में है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे सी अर्थात एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। जी हाँ, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ मेरा 10वां प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए में प्रस्तुति के कई साधन, बी में काम करने के कई साधन, सी में व्यवहार प्रबंधन के कई साधन और डी में अभिव्यक्ति के कई साधन। हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सी अर्थात व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो हमने यहाँ पे 10 के 10 जवाब दे दिए हैं। आइए चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ चेक करने के बाद सबमिट टू कंटिन्यू अर्थात दिखा रहा है टोटल क्वेश्चन 10 हैं जिसमें से आपने टोटल क्वेश्चन आंसर दिए हैं 10 और टोटल क्वेश्चन स्किप किए हैं 0 अर्थात आपने एक भी प्रश्न को यहाँ नहीं छोड़ा है, आपने 10 के 10 जवाब दिए हैं। और इसे अब हम लोग चाहें तो अगर हमें डाउट हो कि हमने कुछ गलत बनाया है तो रिव्यू करके आप ये एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं, नहीं तो आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक हैं तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जी, मैं अब यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या दिखा रहा है। अब आगे दिखा रहा है योर स्कोर इज़ 10/10 अर्थात आपने यहाँ पे 10 में 10 अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को अच्छा से देख लें और हर एक प्रश्न को अच्छा से याद कर लें, समझ लें, सीख लें और आराम से फिर जा कर के अपना प्रश्नोत्तरी करें और 10 में 10 अंक लाएं।
या फिर आप 8, 9, 10 भी लाते हैं तब आप ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।